हमने राम राज्य का सिद्धांत प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हमने कभी भी कहा उसको पूरा किया, जो नहीं कर पाते उसको कहते भी नहीं है। इसलिए हमारा वचन जो होता है पक्का होता है, समय उसमें लग सकता है, क्योंकि बाधाएं डालने वाले बहुत लोग डालते हैं। नौकरियों की बात जब हम करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, लेकिन एक गैंग हरियाणा में भर्ती रोको गैंग और इसके पीछे की जो ताकतें हैं वो हमारी इस बातें अच्छे आगे बढ़ ना जाए, उनको भय लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर इधर उधर जाकर उसके व्यवधान डालने में वो काम करते हैं, वरना हम पारदर्शी तरीके से ये सब। नमस्कार प्यारे साथियों, हाल ही में सीएम ने बयान दिया कि भर्ती रोको गैंग। तो कौन है यह भर्ती रोको गैंग? क्या वह बालक है जो कोर्ट में चला गया, या फिर सरकार है जो कोर्ट में मामलन सुनवाई को नहीं होने दे, टेम पर कौन पूछा वकील? तो दरअसल पूरा मामला होया कि हरियाणा में डी ग्रुप की भर्ती हुई थी 18,000 बालकों की। 18,000 बालकों की भर्ती लगभग फेयर हुई थी, बढ़िया पटनिया बालक उसमें ला गया था। चुगरदे या इमेज बनी थी सरकार की कि भाई हाँ, बालक बिना खर्ची पर्ची का पढ़ की लाग सका है। एक नई विचारधारा का विकास हुआ था जब डी ग्रुप की भर्ती हुई। लोग प्राइवेट जॉब में था, डीसी रेट में था, खेती कराया करता, कोई कंपनी में लाग रहा था। सारा बालका ने सोची कि भाई यह सरकार ठीक है, इसमें पढ़ की नौकरी मिल सके है अगर आप मेहनत करा तो सारा का यह उम्मीद जागी कि भाई यह गवर्नमेंट फेयर भर्ती करे, चलो तैयारी करांगा। पहली बार तैयारी का कंसेप्ट आया हरियाणा में। उससे पहले हरियाणा में ना तो मास्टर होया कर दे इतने, ना बालक तैयारी कराया करते, सीधे लिस्ट लाग जाया कर दी। तो दरअसल पूरा मामला हट उठा है कि इस उम्मीद ते सारा मामला उठा कि लोग हम उम्मीद जगनी शुरू हुई कि भाई थारा बालक पढ़ की लाग सके है। तो उस उम्मीद ने क्या रह कि सरकार ने चकनाचूर कर दिया। 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी, क्लर्क की भर्ती थी, उसके बाद इनने 3-4 साल जमा नाम नहीं लिया और एक ही साल लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दिया जिसका नाम दे दिया सीईटी। पहले तो सीईटी में कन्फ्यूजन रहा, 3-4 बार तो सीईटी का फार्म भरवा लिया उनने, कोई यहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवा दी, कोई यहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करा दे। 3 साल तो इन्होंने बना के बेवकूफ़ रखे। उसके बाद इनने सीईटी लिया आया, तो सीईटी का इबती कोई समाधान नहीं होया है। सीईटी में सारी नौकरी क्लब कर दी। सीईटी का मामला बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक बालक अगर पटवारी का पेपर दे है, उसका सिलेक्शन नहीं हो है, तो दूसरा उसका ग्राम सचिव में उसको उम्मीद तो रहे कि भाई काला यह कमी रहे कि ग्राम सचिव में मिन्नत कराएंगे ना तो ग्राम सचिव में हो जाएगा, पटवारी में कौन है, ग्राम सचिव में कौन है, क्लर्क में हो जाएगा। इस सीईटी का ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया कि भाई एक बार पढ़ लिया ना बालक, उसमें नहीं बना तो लगभग सारी भर्तियां हाथ धो बैठेगा। जितनी भी 32,000 भर्ती है ना, उनमें बैठे ना सका एक पेपर के कारण। के बेरा उसका उस दिन खराब हो, के बेरा क्वेश्चन सही ना बैठे, तो सारी एक से सारा आउट हो जाएगा। क्लर्क में भर्ती, पटवारी में भी, ग्राम सचिव में भी, कनाल पटवारी, सारी भर्तियां तब बाहर। अगर सीईटी में भाई 2-4% का हेरफेर हो गया तो इनने यह गड़बड़ कर दी सीईटी ले के पूरा मामला। तो सीईटी का झुंझुना ऐसा पकड़ा है कि बालक जमा बेवकूफ़ बना दिए, कोई की में अपलोड करो, कोई की में अपलोड करो। ठीक है, सही मोटिवेशन की बात करा ना तो बालक 6 महीने 1 साल सही पढ़ा है, उसके बाद रिवीजन करा है, लेकिन बालक उसके बाद क्या है, थोड़ा हम मोटिवेशन खत्म होने लग जाए है कि धक्का होने लग जाए कि सरकार भर्ती तो कर रही को नहीं। असली पढ़ने का मोटिवेशन तो ये है कि ना भाई भर्ती आओगी, लेकिन सरकार ने 3-4 साल कोई सुध नहीं ली और बालका के इतना इंतज़ार करना बड़ा ही मुश्किल हो गया, टाइम पास करना भी मुश्किल हो गया। सरकार ने जमा कति परेशान कर दिए, ना सीईटी क्वालिफाई करा। ये दूसरी बात, सरकार कह रही है मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में है तो कि सरकार के पास फीस कौन 20-25 रुपये, सरकार लिखित में कौन दे सके कि सरकार के पास जो कोर्ट है, सरकारी वकील, उसके पास टाइम और किराया नहीं है कि भाई कोर्ट में आ जा। ठीक है, और सब तलाश में सुनवाई हो, 200-250 प्लस नंबर डाल दें केस का, अगली डेट मिला है, और अगली डेट भी 1-2 महीने की मिला डेट, इतनी कि सरकार इतना भी ना कर सके। कि सरकार इतनी पावर है कि सरकार उसे कोर्ट ने रात में खुलवा ले है 56-57 खातर। आई समझ में कर रहा है, सरकार बोला है झूठ। असली भर्ती रोको गैंग है सरकार। सरकार नहीं चाहती कि टाइम से पहले भर्तियां हों, सरकार चाहती है कि चुनाव के समय भर्ती हो। असली सरकार की मंशा यही है कि भाई चुनाव के पास भर्तियां होनी चाहिए, वरना लोग भूल जाएंगे। ठीक है, हरियाणा में दोस्तों सीएम और आईएएस बनना आसान है, ग्रुप डी की नौकरी लेना साथियों बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सरकार या तो
नोटिफिकेशन निकाल देगी, पेपर नहीं लेगी, पेपर ले लेगी तो उसमें की अड़चन रही जाएगी, अड़चन रही जाएगी तो कोर्ट केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा तो मामला फंस जाएगा और उसके बाद रिवाइज आंसर की को नहीं। हरियाणा में अगर आप आज लगे तो 3-4 साल बाद भी आपको हटाया जा सका है। ऐसा सिस्टम, ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हरियाणा बना रखा है। ठीक है, ये तो सरकार माई बाप है। सरकार तो हाथ जोड़ के यह विनती है कि बालकों की सुन लो, बालकों की भर्ती कर दो, ट्रांसपेरेंट तरीके से मामला कोर्ट में सुलटा दो और बढ़िया फेयर तरीके से बालकों नौकरी लगा दे। उनने भी रोजगार का साधन हो जाएगा कि मैं उनकी आर्थिक स्थिति भी समझ जाए, परिवार की जो 3-4 साल हो गए जिनने तैयारी कर देनी, वह कम से कम उनका पीछा तो छूटा है कि भाई भर्ती काम हो लिया कि भाई बागा पढ़ने की टाल करते हैं, भाई नंबर नहीं पड़ा तो कोई और काम धंधा देखा है। देश का युवा का जो कीमती टेम है जवानी का 21-22 साल से लेके 28-30 तक हम इसमें खराब करना लाग रहे हो। 30-32 साल का पाछा ना तो ब्याह हुआ ना कोई धंधे की सेटिंग बैठे करे तो करे के बालक। तो सरकार तो हाथ जोड़ की विनती है कि भाई ये भी जो मामला है इसने जल्दी तो निपटा दो, जल्दी भर्ती कर दो, जितनी सरकारी है उतनी सरकारी कर दो, सरकारी नहीं कर दे तो कौशल में लगा दो, कुछ ही करो बालकान के में काम तो पा जा। इसे बालक उनका दादा लाई कोई काम को नहीं, तो दादा लाई काम नहीं तो बिजनेस करना आसान को नहीं। और यो एक तरीका था कि भाई परिवार का अपलिफ्टमेंट हो सका है, कुछ पैसे आ सके हैं घर में, घर का विकास हो सका किस तरह सरकारी नौकरी थे। या तो आप वही सिस्टम रख दे कांग्रेस वाला कि भाई खर्ची पर्ची तो होगा, बालक पढ़े ही को नहीं, जो कोई काम धंधा देखे आपका आपने पहले तो उम्मीद जगाई कि भाई हम ट्रांसपेरेंट तरीके से बढ़िया भर्ती करांगा, पढ़निया बालक लगेगा। लेकिन लगाओ तो सही, 0 पर्ची 0 खर्ची 0 भर्ती। बताओ 2019-20 का बाद तो कोई भर्ती करी कौन सिरे चढ़ाइए को नहीं, एक दो भर्ती दिन छोड़ के, तो कृपा करके दया कर लो। बालक सही है, ईश्वर गवाह है, ईश्वर साक्षी है। तो सरकार तो यह विनती है कि भाई आप सुनो बालकों की, भगवान आपने तरक्की करेगा, आगे आपकी मर्जी है, आप माई बाप हो। धन्यवाद।